नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रियल क्राइम स्टोरी में, जहां आज हम आपको ले चलते हैं 1970 के टेनरिफ आइलैंड पर, जहां बाहर समुद्र की लहरें, ठंडी हवा, पर इन सब के बीच अंदर एक फैमिली जो अपने आप में एक अलग दुनिया बना चुकी थी। अलेक्जेंडर परिवार, और इस फैमिली का मुखिया था हाराल्ड, जो खुद को ईश्वर का दूत मानता था। हैरोल्ड और उसकी वाइफ डागमार, बेटा फ्रैंक, दो बेटियां मरीना और पेट्रा, और एक दूर रहने वाली बेटी सबीने के साथ रहता था। लेकिन उसका बेटा फ्रैंक, जो अपने पिता से भी 2 कदम आगे था, वो दावा करता था कि वो नया मसीहा है। बेचारे बाकी परिवार के लोग, माँ, भाई बहन, सभी इस बंद दुनिया में फंसे थे, जहाँ बाहर की हवा या फिर दुनिया की सच्चाई के लिए कोई जगह नहीं थी। ये घर बाहर से देखने पर तो बस एक साधारण सा मकान मालूम पड़ता था, लेकिन घर के अंदर कदम रखते ही ये रहस्यों से भरी एक अनजानी दुनिया में बदल जाता था। हैरोल्ड और फ्रैंक की बातें, उनका पक्का भरोसा और उनकी सनक ने पूरे परिवार को ऐसी रहस्यमयी दुनिया में धकेल दिया था, जहां सच और भ्रम की लकीर इतनी धुंधली हो गई थी कि जहां बाहर की दुनिया, हवा, विचार या सच्चाई के लिए कोई जगह नहीं थी। एक दिन दोपहर का खाना खत्म होने के बाद हैराल्ड ने टेबल पर हाथ रखा और धीमी गहरी आवाज में बोला, फाइनली आज वो वक्त आ गया है, आज हमें मुक्ति दिलानी है। ये सुनते ही अचानक से पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। फ्रैंक ने अपने पापा की ओर देखा। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी सनक झलक रही थी जो हैराल्ड की नजरों में तैर रही थी। डागमार, मरीना और पेट्रा ने एक दूसरे की तरफ देखी। उनके चेहरों पर अजीब सी बेचैनी थी। उनको लगा शायद ये कोई साधारण से रिवाज होगी, लेकिन ये कोई साधारण रिवाज नहीं था। ये वो खौफनाक पल था जब घर की खामोशी एक दिल दहलाने वाली चीख में बदलने को तैयार थी। 16 दिसंबर 1970 दोपहर के 2 बजे हैरोल्ड ने अपने हाथों में हथौड़ा उठाया। फ्रैंक ने भी एक मॉलेट पकड़ा। ये गॉड का ऑर्डर है, हैरोल्ड ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। डागमार ने उन दोनों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी हैरोल्ड और फ्रैंक ने एक साथ पहला वार डागमार पर किया, और फिर हवा में एक दिल दहलाने वाली चीख गूंजी जो दीवारों से टकराकर और भी भयानक हो उठी। और फिर देखते ही देखते एक के बाद एक 3 जिंदगियां, डागमार, मरीना और पेट्रा, उस ठंडी अंधेरी दोपहर में हमेशा के लिए खामोश हो गईं। घर का हर कोना अब उनके खून के निशानों और उस अनकही दहशत से सना था जो उस पल को और भी रहस्यमयी बना रहा। ये कोई साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही डरावनी रस्म थी। दोनों ने मिलकर ठंडे खून में डूबे हुए डागमार, मरीना और पेट्रा की लाशों को आरी से चीरा, और फिर कुछ हिस्सों को उन्होंने आवारा कुत्तों को खिलाने की कोशिश की। उन्हें पूरा विश्वास था कि ऐसा करने से वो पूरी दुनिया की बुराई को खत्म कर रहे हैं। लेकिन ये सीन इतना खौफनाक था कि जब पुलिस वहां पहुंची तो उनकी सांसें थम गई। कुछ दिन बाद पड़ोसियों ने शिकायत की हैराल्ड के घर से अजीब सी स्मेल आ रही है, लेकिन जब वहां पुलिस पहुंची तो अंदर का नजारा इतना डरावना था कि उनकी रूह भी कांप उठे। लेकिन हैराल्ड और फ्रैंक एक कोने में बहुत ही आराम से बाइबल पढ़ रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये गॉड का काम था, हैराल्ड ने कहा। फ्रैंक ने भी हाँ में हाँ मिला। सबीने, जो लालागुना में काम कर रही थी, जब वापस आई उसने भी ये कहा कि ये सब डिवाइन विल थी। पुलिस ने जब पूरे घर की तलाशी ली तो उन्हें खून से रंगे वॉल्स, रिचुअल के साइंस और एक ऐसी कहानी जो दुनिया को हिला देगी। 1972 टेनेरिफ की कोर्ट। ये पूरा केस इंटरनेशनल हेडलाइंस बन गया। स्पेन और जर्मनी के पुलिस ने साथ में काम किया, पर ये केस सिंपल नहीं था। हैरोल्ड और फ्रैंक को रिलीजियस साइकोसिस का डायग्नोसिस मिला। कोर्ट ने कहा ये दोनों लीगली इंसेन है, जेल नहीं साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में बंद किए गए। सभी ने, उसकी टेस्टिमनी ने सबको शॉक कर दिया। उसने कहा पापा ने जो किया वो गॉड का ऑर्डर था। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर केस की नहीं थी, बल्कि ये एक चेतावनी थी कि कैसे एक इंसान का विश्वास अगर गलत रास्ते पर चला जाए तो वो कितना खतरनाक हथियार बन सकता है। टेनेरिफ का ये केस साइकोलॉजिस्ट्स, वकीलों और धार्मिक स्कॉलर्स के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ गया। क्या ऐसी विनाशकारी घटना को भविष्य में रोका जा सकता है? दोस्तों, ऐसी और रियल क्राइम स्टोरीज के लिए फेटल क्लूज को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखो।